पहले तो हमको अपना वीडियो पिन करने दो यार, तुम लोग बोलने लगोगे तो पता चलता है उसका ही फेस आता है। आप सबको म्यूट कर रहे हैं लेकिन आप बोल सकते हैं अपने आप को म्यूट करके। आ गए कुछ लोग, उम्मीद है कि आप आ गए होंगे। आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपको ऑप्शन है। खैर यहाँ पे आप देख रहे होंगे m का पावर 0, l का पावर 02, m का पावर b माइनस सी, l का पावर a माइनस 3b। अच्छा ये देख लो, ये हम पिछले मीटिंग में शायद बोल नहीं पाए थे। पिछले मीटिंग में जो सवाल था उसमें ये सब चीजें आप यहाँ तक समझ चुके थे, बस हम डायमेंशन डाले हैं। टाइम का डायमेंशन t है, m और l नहीं था तो अपने मन से 0 पावर दे दिया क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। रेडियस का डायमेंशन l है, डेंसिटी का डायमेंशन ml माइनस 3 क्योंकि आपको लिख चुके हैं बगल में, और g का डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता है m माइनस 1 l3 t माइनस 2 सबका पावर c। अब देखो यहाँ पे m यहाँ पे है तो m का पावर b, m का पावर माइनस c तो m का पावर b माइनस c, l यहाँ पे है a, l यहाँ पे है माइनस 3b और l यहाँ पे है 3c तो l का पावर a माइनस 3b प्लस 3c का जहां जहां l था सबका पावर तो ऐड होगा ना। t यहाँ पे कहाँ कहाँ है, बस एक ही जगह है माइनस 2c तो यहाँ पे हम लिखेंगे t का पावर माइनस 2c। अब बताओ जरा सा, सेम टर्म को इक्वेट अगर करने बोलता है कोई तो हम इक्वेट अगर करते हैं, ये क्यों है भाई, इसका कोई काम थोड़ी है। अभी डायमेंशन लिखा हुआ था आपकी सुविधा के लिए। अभी भी किसी का मैसेज आया भाई, क्या मैसेज है? खुशी ने बना के भेजा, ओके खुशी थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, सब सीख रहा है। मतलब हम ऐसे ही खुशी के मारे हम पागल हो सकते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। खैर आप पहला बैच है इस साल के, चूंकि पेंडेमिक है तो बच्चे ऑब्वियस ही बात है बैच भी कम बन रहा है, 2 ही बैच बनता है, एक अभी बनाते हैं। अब चूंकि कुछ दिन बाद खुलेगा कोचिंग तो आपका फिर 2 बैचें बांटना ही पड़ेगा, कम बच्चों के साथ करना पड़ेगा क्लास। नहीं तो क्लासेस तो ऐसे पहले ज्यादा बच्चों का होता था। ये देखो b माइनस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, देख रहे हैं ना, और माइनस 2c इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पे t का पावर 1 था। तो इस वाले से अगर आप समझो तो यहाँ से c इज इक्वल टू आ गया माइनस 1/2 और b का वैल्यू c की इक्वल है, देख रहे हैं b इज इक्वल टू c है, b इज इक्वल टू c है, इसीलिए b का वैल्यू भी हो जाएगा 1 माइनस में 1/2, देख रहे हैं b का वैल्यू भी माइनस 1/2 और c का वैल्यू भी माइनस में 1/2। ये एक आना चाहिए था, हो सकता है आंसर गलत होगा, कई लोग का ध्यान दीजिएगा। b इज इक्वल टू c है, यहाँ पे आपको माइनस 2c था, देख रहे हैं ना, माइनस 2c इज इक्वल टू 1 था, इसीलिए आपको b और c का वैल्यू माइनस 1/2 है। और a का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू जब b और c इक्वल है, b और c इक्वल है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपको बचेगा कितना 0, a इज इक्वल टू बचेगा 0, देख लो, देख रहे हैं b का वैल्यू माइनस 1/2 क्यों, अब यहाँ से b इज इक्वल टू c हो जाता। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज 1 के हिसाब से t इज इक्वल टू 1 के हिसाब से t इज इक्वल टू, t की बात कर रहे हैं हम t की बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट के r का पावर a, रो का पावर b, g का पावर c, के r का पावर 0, रो का पावर माइनस 1/2 और g का पावर भी माइनस 1/2, के बाई रूट अंडर रो इंटू जी। ये होना चाहिए, हो सकता है आंसर गलत दिया होगा उसमें तो आप सुधार लेंगे, ठीक है, आंसर ये आना चाहिए। कई लोगों ने आंसर भी भिड़ा दिया है या कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, कहीं कोई डाउट हो प्लीज बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। कोई समस्या नहीं है। अच्छा आपको हम होमवर्क में 5 सवाल दिए थे, क्या उसमें से किसी सवाल में किसी को डाउट है? जो पढ़ा होगा एटलीस्ट उसको डाउट हुआ होगा ना, हम 4-5 दोनों बता दिए लेकिन 1 2 3 भी है उसमें, उसमें से किसी को कोई डाउट है या हम आगे बढ़े? हर सवाल में आपको देखना होगा एक बार कि आखिर क्या बोल रहा है, वो टर्म क्या है उससे मतलब नहीं है, वो सवाल में क्या यूज कर रहा है, स्टार है कि क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, डिपेंड क्या चीज पे कर रहा है उसका डायमेंशन पता होना चाहिए बस।
1 2 3 में किसी को डाउट नहीं है, अगर होगा भी तो आज ट्राई कीजिएगा और बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एप्लीकेशन का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, वैसे ये HCM का क्वेश्चन है, ध्यान से। किसी को और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बोलना हो तो अभी बोल सकते हैं, मौका है। अदरवाइज हम HCM सबके पास ये बुक हम भेज दिए हैं, HCM सबके पास भेजा हुआ है, देखो यही PDF है HCM का। तो अगर आपके पास PDF गया हुआ है तो ठीक है, नहीं किसी के पास है, बुक अभी नहीं है, बाहर निकल नहीं सकते हैं, हमसे बोलिए ना, हम आपको दे रहे हैं PDF, दिक्कत क्या है। HCM का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है वो। हाँ क्रिस, क्या पूछ रहे हो बाबू? हाँ भेज देंगे भेज देंगे भेज देंगे भेज देंगे, जिनको नहीं मिला मैसेज कर दीजिएगा, हम भेज देंगे। आज 12th का बैच हम रखे नहीं है तो इसीलिए आपका मैसेज ऊपर में ही रहेगा। तो ऐसे होता क्या है कि 12th का बैच रहता है तो आपका मैसेज छुप जाता है, कई बार आप सवाल पूछिएगा हम नहीं बता पाएंगे, भूल जाते हैं। क्वेश्चन है, if force length and time are taken as fundamental quantities, if force length and time are taken as fundamental quantities, if force length and time are taken as fundamental quantities, then what will be the dimension of density? Then what will be the dimension of density? मान लीजिए, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है? If force, length and time are taken as fundamental quantities, then what will be the dimension of density? ओके, क्वेश्चन यही है, HCM के एक्सरसाइज से दिया। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो आपको एकाध सिंगेज का था, कुछ इसलिए वो सब था। जो बुक हम लोग फॉलो करते हैं आपको सारा नाम पता है, कोई ऐसा हम आपको DPP भी बना के नहीं भेजते कि यही फॉलो करो, वही आपके मन में आप जिस लेवल का अपने आप को समझते हो बुक फॉलो करो, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि सब तरह का सवाल बनवाएं। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अभी आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है, वेट्स एंड मेजरमेंट सोसाइटी, उन्होंने ही तय किया है कि 1 किलोग्राम क्या होगा, टाइम का यूनिट क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से रखे जाएंगे, उन्होंने तय किया है। उनके हिसाब से टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितने हैं? 7। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब आप जानते हैं। टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। बना के भेजने नहीं बोले हैं, महागधा सब है। जब हम बना के भेजने बोलेंगे तब ना बनाएगा। एल का पावर -4 क्या लिखता है? कुछ भी लिख देता है, गलत है अंकुश। बना के जब भेजने बोले तब बोला करो, महामूर्ख हो गया है। फोन में कोई व्यवस्था होता ना कि आके तुम्हारा हम कान पकड़ते तो फोन में घुस के भी कान पकड़ते। जब हम बना के भेजने बोले तब बनाना है, पहले नहीं। हमको जब भी आपको कोई मैसेज आता है हम तुरंत देखते ना। ध्यान देखो, टीचर को तुम लोग को इमोशनल करते हैं थोड़ा। टीचर कितना परेशान होता है, बोर्ड मिटाना है, बोर्ड पे लिखना है, स्क्रीन पे देखते रहना, लैपटॉप पे, आपके व्हाट्सएप मैसेज पे देखना। ये भी ध्यान रखना है कोई असामाजिक तत्व यानी कोई बदमाश बच्चा आके इसमें तंग ना करे आपको या हमको, पढ़ाई के बीच में डिस्टर्बेंस ना करे। आपके डाउट्स को भी सुनते रहना है। नेटवर्क वहां देखो, मैं जियो उस पर ध्यान देते रहना है कि नेटवर्क फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है। ऊपर से आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देना है। देखो फिर लिखा, जब हम मना किए कि नहीं लिखना फिर मैसेज भेजा, हमको दिख रहा है यहाँ से कि फिर हुआ है कोई। हम इसलिए मैसेज तुरंत देखते हैं कि हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी का आवाज कट रहा हो, किसी का नेटवर्क इशू हो, तो हमको बताएगा तो हम बोलेंगे अच्छा चलो रुको हम कुछ करते हैं, थोड़ा देर रुक जाएंगे या कुछ करेंगे। तो आप लोगों को डिस्टर्ब करने लगते हैं। सोचो टीचर कितना महान होता है। बाप रे, सॉरी, हम बहुत महान है। किस पे हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं? अपनी महानता कहीं और हम दिखाएंगे। तो खैर मजाक था वो। तो अगर मान लो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यही सब, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि हिटलर का शासन आ जाए, हिटलर बोले कि हम इन लोगों को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, हम अपने हिसाब से अपना फंडामेंटल क्वांटिटी बनाएंगे, यानी कि दुनिया का हर क्वांटिटी इन्हीं सब के हिसाब से चलेगा। तो अगर हिटलर बोले कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक है फोर्स, एक है लेंथ और एक है टाइम। उसने कहा कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, एक फोर्स, एक लेंथ और एक टाइम। तो बताओ कि डेंसिटी का क्या होगा डायमेंशन,
यानी ये फंडामेंटल क्वांटिटी है फोर्स लेंथ टाइम, यानी कि उसके हिसाब से फोर्स का डायमेंशन F होगा, लेंथ का डायमेंशन L होगा और टाइम का डायमेंशन T होगा। फोर्स का डायमेंशन में M नहीं आ सकता, सीधे F लिखना है, फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी कह दिया। अगर ऐसा हो, इस सवाल का मतलब होता है कि आपका ब्रेन टेस्ट करेगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी में ये आ जाए, तो अब डेंसिटी का क्या हो जाएगा डायमेंशन। अब डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, इन मतलब जो भी डेंसिटी का डायमेंशन होगा इसी के टर्म में होगा। जैसे अभी जो भी डायमेंशन लिखते हैं मेनली एम एल टी के टर्म में होता है। अब जो भी अब डेंसिटी का लिखना है तो एफ एल और टी के टर्म में लिखना होगा। सवाल समझ में आया। इस बार फोर्स का डायमेंशन सीधे एफ लिखना है, लेंथ का डायमेंशन एल लिखना है, टी का डायमेंशन अगर टी लिखना है तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे आप सब। इस तरह के सवाल में आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी का डायमेंशन इन तीन चीजों पे डिपेंड करवाना है, फोर्स पे, लेंथ पे और टाइम पे। लेकिन किस तरह से डिपेंड होगा ये नहीं पता है, तो डेंसिटी का डायमेंशन, देखो डायमेंशन लगा देंगे, इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन का पावर ए, लेंथ का डायमेंशन पावर बी, टी का डायमेंशन पावर सी। दिख रहा है आपको। अगर ए बी सी निकल गया तो फाइनली हम लोग डेंसिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं एफ एल टी। अब यहाँ पे ए बी और सी में क्या होगा वही आपको पता करना है। तो मेथड वही है। यहाँ पे फिर से समझाते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स, लेंथ और टाइम है। यानी कि आपका जो डेंसिटी का डायमेंशन आ चाहिए फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में आना चाहिए। जैसे अभी तक आपका डेंसिटी का डायमेंशन था एम एल माइनस 3, वहाँ एम था लेकिन फंडामेंटल में एम नहीं है, तो आपको डेंसिटी का डायमेंशन कुछ होगा, जो भी होगा एफ एल और टी के टर्म में होगा। पावर में क्या है वो पता करने के लिए डेंसिटी को इन्हीं के टर्म में लिखना है। डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन, एल का डायमेंशन, टी का डायमेंशन, पावर में ए बी सी। अब यहाँ पे दोनों साइड जो असल में डायमेंशन होता है वो जैसे भी बनाते थे आप मेथड कि जैसे इसका डायमेंशन आप लिखते थे एम एल माइनस 3, फोर्स का डायमेंशन क्या लिखते थे जरा बताओ, एम एल टी माइनस 2। ये करके आप हमको ए बी सी तीनों का वैल्यू बताइए और उसको वहां पुट कर दीजिए, डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा। लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन एल ही होता था, टाइम का डायमेंशन टी ही होता था, पावर में सी। तो उस हिसाब से एम एल माइनस 3 इज इक्वल टू एम का पावर ए, एल का पावर ए प्लस बी, टी का पावर माइनस 2 ए प्लस में सी। अगर आप ये देख पा रहे हो, इक्वेट करो इधर और इधर, इधर टी नहीं है, देख रहे हो टी नहीं है मतलब एम एल का पावर माइनस 3, टी नहीं है तो टी का पावर क्या समझ लेना है 0, एम का पावर ए, एल का पावर ए प्लस बी, टी का पावर माइनस 2 ए प्लस सी। देखिए कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करने पे समझ में आएगा ए इज इक्वल टू 1 आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू एल का पावर बेस से पावर से a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3। अगर आप लास्ट क्लास किए हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने पे ऑन सोल्विंग आपको कुछ तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा। क्या क्या मिल रहा है वो देखते हैं। a का वैल्यू और 1 यहाँ पुट करते हैं 1, तो b कितना आएगा, b a का वैल्यू तो 1 आया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, तो ये 1 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -4। और c जो है आपका वो कितना होगा, c इज इक्वल टू a का वैल्यू 1 है, -2 जाके इधर +2 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू एफ एल टी। एफ का पावर a है यानी 1, एल का पावर b है यानी -4, टी का वैल्यू 2। इतना आपको एफ एल -4 t2, ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ये लॉन्ग मेथड होगा, शॉर्ट मेथड तो डायरेक्ट पुट करके भी निकालता है आदमी, साइड बुक आपको दिखेगा। लेकिन स्कूल के टीचर्स, बोर्ड भी तो हम लोग को देखते चलना है कॉम्पिटिटिव के साथ साथ, स्कूल के टीचर इसी मेथड को प्रेफर करते हैं तो नंबर नहीं काटेंगे। और ये थोड़ा सा देता खूब है। अब एक एक करके अपने डाउट्स को पूछिए आप बोलने के लिए अलाउड है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक एक करके अपने डाउट को। इसमें प्रोपोर्शनलिटी का फिर से सॉरी भैया, इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो कांस्टेंट नहीं लगेगा यहाँ पे। हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बना रहे हैं, डायमेंशन लगा दिए ना, हम डायमेंशन लिख रहे हैं, दिख रहा है, फॉर्मूला नहीं बनाया, हम डायमेंशन लिखे। डायमेंशन यहाँ गलती से इक्वल टू, यहाँ पे भी आपको किसका सिंबल लिखना था, डायमेंशन, डायमेंशन लिखे। फॉर्मूला बनाते तो हम के लगाते हैं, बिल्कुल लगाते, यहाँ हम डायमेंशन लिख रहे हैं। इसीलिए डायमेंशन में भी ये ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं बना रहे। ठीक है,
हो गया। अगला क्वेश्चन हम देने वाले हैं आपके लिए, प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है मार्केट में। हो गया ये, तो बात करेंगे आगे हम लोग। लिख लिए होंगे। अच्छा, फोटो भी भेज देते हैं ग्रुप में, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि स्क्रीन ब्लर आ रहा है, क्योंकि मेरा नेटवर्क कभी गड़बड़ हो सकता है, कभी आपका भी हो सकता है, डिपेंड करता है भाई सिचुएशन पे। देखिए, आप अपने आप को जैसा बनाना चाहोगे वैसा बनेगा। ना कोई कोचिंग आपको कुछ बदल सकता है, ना कोई टीचर आपको मेहनत खुद करना है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप मेहनत से भागिएगा तो जीवन में भागते रहिएगा। और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके राहुल गणेश, थैंक यू। आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक बार और बताइए, सबके लिए है। जो ना समझ पाए वो ये ना सोचे कि यूट्यूब में डालेंगे उस समय दोबारा देख लेंगे, नहीं, आप दोबारा पूछ सकते हैं। कोई स्टेप करवा रहे शुरू से स्टेप बोलना, शुरू से बोलिए। 12th वाला का बैच कभी करके देखिएगा, कितना बेशरम सब है, हल्का भी नहीं समझता है। भैया प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए ना। वो समझाए तो दूसरा और उसको बोलता है भैया नहीं समझ में, मजाक नहीं करेगा और बता दिया। बताते हैं उन लोग, सीरियसली पूछता है, बदमाशी से नहीं पूछता है। बेशरम इन द सेंस कि हम बोल बोल के बेशरम कर दिए हम लोग, तुम लोग पूछो तो अब शर्म आता नहीं, एटलीस्ट पूछता है। लेकिन नहीं समझ में आए तो ऐसा नहीं कि शौकिया नहीं करता, उन लोग को बदनाम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखो राहुल गणेश जिनका नाम है, डेंसिटी को आपको फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्लेन करना है। यानी डेंसिटी का डायमेंशन में यही तीन चीज आना चाहिए, एमएलटी नहीं आना चाहिए, एफ एल और टी आना चाहिए। हमें पता नहीं, इसलिए का पावर में, एक का पावर बी, एक का पावर में क्या लगा दिया हमने, सी। अब जब इनका पावर में ए बी और सी डाला है और डेंसिटी आपका डायमेंशन लिखना है इसके टर्म में, तो ए और बी और सी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम इसमें क्या किए कि डेंसिटी इन्हीं तीनों के टर्म में आएगा, यानी इस तीनों का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम क्या किए कि इसका पावर है, इसका पावर बी, इसका पावर सी लिखने के बाद सबका जो ओरिजिनल डायमेंशन है अभी के हिसाब से उसको लिखना है। जैसे डेंसिटी का डायमेंशन ml-3 है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 है, लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t होता है। तो यहाँ m का पावर a, l का पावर l दो जगह था, यहाँ पावर a, यहाँ b, तो वो सब लिखे। t यहाँ भी था, t यहाँ भी था, तो -2a + c। अब इक्वेट किए, यहाँ बस m और l था, t नहीं था, तो t लिखे भी है तो पावर में 0 किए। अब यहाँ m का पावर a, यहाँ m का पावर 1 है, तो a = 1, a + b = -3, -2a + c = 0। इससे हम इसको सोल्व कैसे किए, a b c सोल्व करो तो बड़ा बात नहीं है। a = 1 साफ साफ दिख रहा है। a का वैल्यू जब 1 पता है तो नीचे a का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 दो जाके -1 होगा, -3 -1 जुड़ के -4 हो जाएगा, तो b -4 c2 हो गया आपका। c का वैल्यू यहाँ सोल्व हुआ जब ये पता था। तो अंत में यहाँ पे वैल्यू डाल दिए, आंसर। एक सवाल आपको दे रहे हैं, जल्दी से बना के दिखाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। ये भी HCM का कहीं क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई भी छोटा सवाल उठा ले रहे हैं, ऐसा कुछ है कि कोई बड़ा सवाल उठा रहे हैं। नॉर्मल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसीलिए। if force, velocity and length, या टाइम लिख लेना, if force, velocity and time, if force, velocity and time were taken as if force, velocity and time were taken as fundamental quantities, if force, velocity and time were taken as fundamental quantities, if force, velocity and time were taken as fundamental quantities, then find the dimension of mass. If force, velocity and time were taken as fundamental quantities, then find the dimension of mass. बनाने के लिए आपको दिए 4 मिनट। मीटिंग को हम पॉज कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक रहे हैं। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन की है इसलिए ये देख लीजिएगा। इस बार मास, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो उसके टर्म में ही लिखना था, दोनों साइड डायमेंशन लेके हम बना दिए। एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप ये समझे हैं, ठीक है।